चलिए आज एक कहानी सुनते हैं आरव की। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने एक छोटे से शहर के मामूली से घर से अपना सफर शुरू किया और डेटा की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। ये कहानी है असल में नंबरों के जादू की और कैसे इन्हीं नंबरों ने एक लड़के की किस्मत ही बदल दी। तो शुरू करें। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी सीख से जो आरव को उसके पिताजी से मिली थी। गिरना गलत नहीं है बेटा, उठना छोड़ देना गलत है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो आरव की जिंदगी का एक उसूल बन गए और इसी एक लाइन ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। आरव की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, एक छोटा सा शहर था, धूल भरी गलियां थीं और उन्हीं गलियों में उसके पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान। जिंदगी बहुत ही मामूली थी, पर हाँ, आरव के जो सपने थे वो आसमान छूने वाले थे। जब बाकी बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते थे ना, तब आरव वो किताबों और नंबरों की दुनिया में ही खोया रहता था। उसे पहेलियां सुलझाने में, चीजों के पीछे छिपे पैटर्न को ढूंढने में एक अलग ही मजा आता था। उसे तब क्या पता था कि उसका यही शौक एक दिन उसकी तकदीर लिखने वाला है। आरव के माता पिता ने उसे कोई बड़ी जायदाद तो नहीं दी, लेकिन हाँ, ये 3 बहुत अनमोल सिद्धांत जरूर दिए। ईमानदारी, मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा। बस यही वो सलाह थी जो हर मुश्किल घड़ी में उसका रास्ता दिखाती रही। तो अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। हाई स्कूल में आरव की पहली बार मुलाकात हुई कंप्यूटर से और डेटा की उस रहस्यमयी दुनिया से। और बस यही वो पल था जिसने उसके नंबरों के शौक को एक नई मंजिल दे दी। आरव ये देखकर बिल्कुल हैरान था कि कैसे ये मामूली से दिखने वाले आंकड़े लोगों की जिंदगी की कितनी बड़ी-बड़ी कहानियां बता सकते हैं। जैसे कि वो क्या खरीदते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या सोचते हैं। उसके लिए तो ये किसी जादू जैसा था और वो इस जादू को हर हाल में सीखना चाहता था। तो जिस चीज ने आरव को इतना अपनी तरफ खींचा, वो आखिर है क्या? इसे कहते हैं डेटा एनालिसिस। अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक तरह की जासूसी है, जहां आप आंकड़ों के सुराखों को जोड़ते हैं, एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं और फिर सही फैसले लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आरव ने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन को एक प्रोफेशनल आदत में ढाल लिया। देखिए, कॉलेज का सफर बिल्कुल आसान नहीं था, पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, लेकिन उसका तरीका एकदम सधा हुआ था। ये जो फर्क दिख रहा है ना, यही आरव की पूरी कहानी कहता है। जब उसके दोस्त छुट्टियों में घूमने फिरने निकल जाते थे, तब आरव अपनी कुर्सी पर बैठकर नए नए ऑनलाइन कोर्स कर रहा होता था और यही त्याग उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी बना। और मजे की बात पता है क्या है? आरव को पता भी नहीं था, लेकिन वो अनजाने में डेटा एनालिसिस की प्रोफेशनल प्रोसेस को ही तो अपना रहा था। पहले एक सवाल तय करना कि मुझे जानना क्या है, फिर उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा करना, उसे साफ करना, समझना और आखिर में उस जानकारी से कोई फैसला लेना। ये अपने आप में एक पूरा साइकिल है। वो लाइब्रेरी में घंटों तक डेटा सेट्स में डूबा रहता था। वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहा था, नहीं, वो तो एक जासूस की तरह उन आंकड़ों में छिपे हुए कनेक्शंस और पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और देखिए कमाल की बात, आरव जो अपनी लगन से कर रहा था, उसका डेटा साइंस में एक प्रॉपर नाम भी है, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च लेकर कुछ ढूंढ रहे हों। बस यही वो आहा मोमेंट था जब उसकी पर्सनल दिलचस्पी एक प्रोफेशनल टेक्निक से जा मिली। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। आरव को एक कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। मतलब अब किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया की असली प्रॉब्लम्स को सुलझाने का टाइम आ गया था। और चुनौती बहुत बड़ी थी। कंपनी के पास डेटा का एक समंदर था, लेकिन वो उसमें रास्ता खोजने की बजाय डूब रहे थे। सवाल बस एक था, क्या ये डेटा उनकी नैया पार लगा सकता है? आरव ने पूरी रात उस डेटा को खंगाला और फिर उसे एक ऐसा पैटर्न मिला जिसे बाकी सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे, बिल्कुल इस चार्ट की तरह। उसका नतीजा एकदम साफ और सीधा था। उसने, कह सकते हैं, डेटा के शोर में से संगीत को खोज निकाला था। उसकी एकदम साफ और सटीक रिपोर्ट ने कंपनी को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया। और नतीजा? अरे नतीजा ये हुआ कि इंटर्नशिप खत्म होने से पहले ही उसके हाथ में एक फुल टाइम नौकरी का ऑफर था। एक स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनने का ये सफर वाकई यादगार था। आरव की कामयाबी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये डेटा एनालिसिस की असली ताकत को दिखाती है।
कभी सोचा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कैसे पता चलता है कि किसी को क्या पसंद आएगा, या बैंक ये कैसे तय करते हैं कि किसे लोन देना चाहिए? इन सब के पीछे डेटा एनालिसिस का ही तो खेल है। कहानी के आखिर में हम कामयाबी के असली मतलब पर बात करते हैं, क्योंकि आरव के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ एक अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी से कहीं ज्यादा था। एक कामयाब डेटा एनालिस्ट बनने के बाद भी आरव अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वो आज भी वही विनम्र लड़का था जो अपने माता पिता का ख्याल रखता था और अपने खाली समय में गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था, ताकि उनकी आंखों में भी बड़े सपने पल सकें। बस यही था आरव का मूल मंत्र। उसकी पूरी की पूरी यात्रा इस एक वाक्य में समा जाती है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, असली जादू तो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत में ही है। आरव की कहानी ये दिखाती है कि कैसे डेटा और मेहनत ये दोनों मिलकर किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी जिंदगी की कहानी में ये डेटा कौन सी नई दिशा दिखा सकता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं।